फ्यूचर्स क्लास। मैं हूं सुमित, आपका मैथ्स गुरु। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें ये समझना है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। ओके, देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा यहाँ पे x+3। ओके, तो x+3 क्या एक इक्वेशन है? नहीं, इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ है। तो x+3 आपके पास क्या है? सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो x+3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा दिया, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इक्वेशन में। इक्वेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद एन साइन ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और इक्वालिटी का साइन भी है। तो ये हमारे पास क्या होगी? आपके पास एक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 होती है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x की जो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसको 1 होता है। वैसे ही जैसे नंबर्स में जिसका कोई नहीं होता उसको 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपके पास कितनी आ गई? यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो मैं वन वेरिएबल ही बोलूंगा ना। अब जैसे सपोज करो आपके पास आ गया 2x + 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या ये इक्वेशन है। हाँ, इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है, इसमें इक्वालिटी का साइन है, इक्वेशन है। अच्छा, कौन सी इक्वेशन है? अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट डिग्री भी 1 है। यहाँ पे वेरिएबल y है, y की हाईएस्ट डिग्री भी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन होगी क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने वेरिएबल हैं। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वेरी गुड, अब ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन। ठीक है, तो हमें जो 10 चैप्टर है इसमें हमें यही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में। और हमें सॉल्व करना है कि हम उनको इक्वेशंस को किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सॉल्व करने की बात करें तो जनरली आपके पास यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, 3 मेथड्स। और वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं देख लो आप। 3 मेथड्स। जो फर्स्ट मेथड है वो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सेकंड वन जो है वो है आपके पास बाय एलिमिनेशन मेथड। सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, तो 1 बाय 1 हम इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस मेथड को किस पे यूज करते हैं और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स चलो करते हैं सर। ठीक, ओके, तो देखो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास x + y इज इक्वल टू 14 एंड x - y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन किस पर आएगा कि आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और लिखा हुआ जैसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम ये सीख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है आपके पास तो हमें करना है किस तरह, जैसे हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दी है, हम लिख देते हैं x + y इज इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, x - y इज इक्वल टू 4। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ओके, अब देखो, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? बहुत इजी मेथड है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। करना क्या है, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन जब सॉल्व करोगे ना बड़ा मक्खन निकलेगा एकदम। ठीक है, तो करना है क्या, किसी जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड 2 इक्वेशन दी हुई हैं, तो किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसको आपने दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं कैसे।
जैसे कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन से हमें अगर जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास। अब मैं यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। अभी आपकी मर्जी है कि यहां पे मुझे किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो मुझे x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 14, ये प्लस y उठ के वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चीज को समझना, ये जो वैल्यू है x की, ये मैंने कौन सी इक्वेशन में से निकाली, फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली ना, तो अब मैं इसको मैं किस में पुट करूंगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते या y की वैल्यू निकालते, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये मैंने x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 14 माइनस 5, और कहां से फर्स्ट में से। अभी x की वैल्यू मैं फर्स्ट में से, अब मैं किस में पुट कर दूंगा सेकंड में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 14 माइनस y, 14 माइनस y तो इक्वेशन का ही है, माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। आगे देखते हैं 14 माइनस y और माइनस y, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन कौन सा आता है, साइन माइनस का आता है। तो y और y कितना होता है 2y, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस 14 है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 14, ओके वेरी गुड। माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 निकाले कितने बचे 10। अब बड़ा नंबर 14 से था माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाई 2, और सबको पता है 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5y, ठीक है। हमें दोनों वैल्यू निकालनी है, x की भी निकालनी है, y की भी निकालनी है। वही मतलब होता है कि सॉल्व द इक्वेशंस का, ठीक है। जैसे ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है यहाँ पे, तो इनमें से आपने x और y सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू तो निकाल दी, ठीक है। अब x कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन दी है ना, और इसको आप थर्ड ही मान लो। इन तीन इक्वेशन में से ना किसी भी इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू पुट करोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो अब लिखो यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास, पुट y इज इक्वल टू 5 इन थर्ड इक्वेशन है क्या, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 14 माइनस y कितना, y लिखोगे 5, x इज इक्वल टू 14 में से 5 निकाले तो 9, बस क्वेश्चन खत्म, काम खत्म। आपके पास y की वैल्यू भी कितनी आ गई 5, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास सॉल्व हो गई। ऐसे ही आप किसी भी इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहे पहाड़ से पहाड़ बड़ी इक्वेशन क्यों ना हो, निकल जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे राइट कलर का बटन दिख रहा है आपको, उसको दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और ज्यादा न्यू वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।